नाजरीन, अपने एथियस्ट होने का झूठा दावा करने वाला इंडियन जावेद अख्तर आज मौके से फ़ायदा उठाते हुए फसाद मचाने के लिए हिंदू मज़हब के साथ खड़ा हो गया। और सिर्फ इतना नहीं बल्कि और लोगों को भी हिंदू मज़हब की तरफ दावत दे रहा है। आइए इसकी ये गुफ्तगू देखें और इसके बाद आप सुनेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से, वो आपको हकीकत से आगाह करेंगे। गुजारिश है वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। कहीं सोसाइटी में कोई बुरा माने तो प्रूव करेगा मेरा पॉइंट कि इंटॉलरेंस बढ़ गया, तो अच्छी बात नहीं है। और एक खास तौर से बताऊं, कुछ लोग होते हैं जिनमें तो हमेशा से इंटॉलरेंस था। हिंदू ऐसे नहीं थे। हिंदुओं की खूबी ये है कि उनमें एक विस्तार और उनका दिल में एक विशालता हो रही है हमेशा। वो आप खत्म कर देंगे तो आप भी दूसरों जैसे हो जाएंगे, ये याद रखिएगा। वो मत कीजिए। आप लोग का वो जो जीने का अंदाज है उसे तो हमने सीखा, वो आप ही छोड़ देंगे क्या? वो नहीं चलेगा। आप एक बात देखिए कि जहां हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, अभी तो है, देखते हैं आगे, और यहां से लेकर मेडिटेरियन कोस्ट तक डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों नहीं है और यहां क्यों है? यहां हजारों साल हमने ये बात मानी है कि एक आदमी ये भी सोच सकता है, एक इंसान वो भी सोच सकता है, एक ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। तुम क्या करोगे कि हिंदू नहीं रहोगे? मूर्ति पूजा करोगे तो हिंदू, मूर्ति पूजा नहीं करोगे तो हिंदू है। एक ईश्वर को मानोगे तो हिंदू है, 32 करोड़ को मानोगे तो हिंदू है, किसी को नहीं मानोगे तो भी हिंदू है। ये हिंदू कल्चर है, ये संस्कृति है, और इसी ने हमको डेमोक्रेटिक एटीट्यूड सिखाया है। इसीलिए इस देश में डेमोक्रेसी है। ये सोचना कि हम सही हैं सब गलत है, ये हिंदू का काम नहीं है। जो आपको सिखाए वो गलत है। ये हमारी संस्कृति में और भी डेटिंग है, कृष्ण जी की बड़ी महिमा है। लेकिन जब हम आइडियल मर्यादा पुरुषोत्तम आइडियल वाइफ की बात करते हैं, पत्नी की, तो फिर राम और सीता ही ध्यान। ये तो मोहब्बत की, एकता की, गृहस्थ जीवन की बेहतरीन मिसाल है। जैसे सिया और राम को अलग से भेद नहीं किया, उसका नाम था रावण। जो अलग करे वो रावण। तो आज आप मेरे साथ 3 बार नारा लगाएंगे, जय सिया। बोलिए, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आज से जय सिया राम ही कहिए। सवाल भाई साहब का है कि हम गैर मुसलमानों के त्यौहार में हिस्सा ले सकते हैं क्या नहीं, और अगर हिस्सा नहीं लेंगे तो भाईचारा कैसे बढ़ेगा। अक्सर जितने भी त्यौहार हैं गैर मुसलमानों के, वो इस्लाम के शरीयत के खिलाफ है। ऐसा कोई एक आध त्यौहार है जो शरीयत के खिलाफ नहीं है और जो शिर्क उसमें मौजूद नहीं है, उसमें भाग ले तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन अक्सर ज्यादातर सब त्यौहार इस्लाम के शरीयत के खिलाफ है और उसमें अक्सर शिर्क होता है। तो ऐसे त्यौहार में अगर आप भाग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन एक ही कंडीशन पे, आप उस त्यौहार में जाके शिर्क न करें, शरीयत को न तोड़े, लेकिन उनको दावत दे। मैं जाता हूं उनके त्यौहारात में, शिर्क नहीं करता लेकिन दावत देता हूं। अगर आप में भी हिम्मत है तो आप भी जा सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे नहीं मैं जाऊंगा, लोग कहते देखो मैं जब जाता हूं पार्टी में शराब सर्व करते तो मैं कोको कोला पीऊंगा, मैं पेप्सी पीऊंगा। लोग को क्या पता क्या पेप्सी पी रहे, लोग तो समझेंगे शराब ही पी रहे ना। तो शराबी का साथ देना भी हराम है। लेकिन अगर आप शराबी के साथ जा सकते हैं और उसकी शराब छुड़वा सकते हैं, आपने शराब पीने का, लेकिन उसकी शराब छुड़वा सकते हैं तो बेशक जाइए। लेकिन अगर आपको हिम्मत नहीं है बोलने के लिए मत शराब पियो, तो जाओ ही मत वो त्योहार में। मैं जाता हूँ बॉम्बे में, जितने कॉन्सुलेट्स हैं ना फॉरेन, इनके प्रोग्राम होते नेशनल डे, तो अक्सर इन लोग अक्सर शराब सर्व करते। पहले पहले मुझे पता नहीं था, तो जब मैं जाता था मैं कॉन्सुल जनरल से डायरेक्ट कहता हूँ मुझे माफ करना, मैं माजरत चाहता हूँ। बोला क्यों? क्योंकि आप जो शराब दे रहे वो मैं मजहब में अलाउड नहीं। खुल्लम डायरेक्ट दावत देता हूँ, ये शराब हराम है और हमारे मजहब में तो हराम है ही, उसके अलावा मैं आपको सैकड़ों वजह दिखा सकता हूँ क्यों हराम है। और फिर मैं मेडिकल डॉक्टर होने के लिहाज से, हाँ डॉक्टर यू वेरी गुड, वेरी नाइस, अच्छा कर रहे,
डरते क्या, मिनिस्टर भी होने दो, डरने का नहीं। अल्लाह ताला आपके साथ है। जब मैं शुरू किया था, जब मैं मेडिकल कॉलेज में था बम्बई में, नायर हॉस्पिटल में, और जब मैं वेद या भगवत गीता के श्लोक की तिलावत करता था, तो मेरे चंद मुसलमान दोस्त थे मेडिकल कॉलेज में, कितने चंद थे, वो भाग जाते थे कि जाकिर अभी मरवाएंगे हमें। और मेरे इर्द गिर्द सब हिंदू लोग, और अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह साथ है तो किसने डरना। और वही लोग आज मेरी इज्जत करते और इज्जत करते। हमें गलत फहमी है कि हम दावत देंगे तो दोस्ती टूट जाएंगी। दावत दो लेकिन हिकमत के साथ दो। दोस्त है, गैर मुसलमान दोस्त है, अल्हम्दुलिल्लाह उनको दावत देता हूं मैं, खुल्ला दावत देता हूं। कुछ मानते कुछ नहीं मानते, हमारा काम है जिक्र करना। अल्लाह ताला फरमाते सूरह गाशिया में, सूरह नंबर 88 आयत नंबर 21-22, फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, आपका काम है जिक्र करना। हिदायत देना अल्लाह ताला के हाथ में, हमारे और आपके हाथ में नहीं है। तो जिक्र करना चाहिए। त्योहार में, त्योहार एक बहुत अच्छा मौका है दावत करने का। और मैं दाई लोग को बताता हूं किस तरीके से हर त्योहार में आप दावत कर सकते। तो आपको त्योहार की जरा बैकग्राउंड जानना जरूरी है। हर त्योहार का बैकग्राउंड जानेंगे तो इंशाअल्लाह दावत देना बहुत आसान है, और हमें उनको गाली देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सीधे साधे सवाल पूछने का। सवाल पूछेंगे वो खुद अपने आप शर्मिंदा होंगे। मुझे लोग दशहरा के लिए बुलाते, मैं बोला क्या है दशहरा? नो वो राम ने अपने बीवी को बचाया। बीवी को बचाया? राम की बीवी? हाँ राम की बीवी है। बीवी को बचाया? 12 साल लगे आपके भगवान को अपने बीवी को बचाने। नहीं वो तो अरे जाकिर जान दे ना, मैं कुछ नहीं कहता हूं। देखो अल्लाह ताला में इजाजत नहीं देता है कि वो लोग जिनकी इबादत करते हैं अल्लाह के अलावा उसके खिलाफ कोई गाली दे। मैं सिर्फ सवाल पूछता हूं, ये कौन है आपका राम? सीधा साधा सवाल। इन्नों की जवाब देते, इन्नों की शर्मिंदा होते, इन्नों की भाग जाते। जी हाँ नाजरीन, जैसा कि आपने सुना है, बहुत सारे भोले भाले मुसलमान गैरों के त्यौहार में जाकर शरीक हो जाते हैं और उस त्यौहार की हकीकत से वाकिफ़ नहीं होते। जब उस त्यौहार में शरीक होते हैं तो बहुत सारी बिदात, रसूमात, हत्ता के हराम चीज़ों का इर्तिकाब वहाँ हो रहा होता है। और उसके बाद क्या होता है, ये भोले भाले बेचारे उनके साथ शरीक होने के साथ साथ जो है नाजायज़ और हराम कामों में भी शरीक हो जाते हैं। फिर उसका जो बुरा असर पड़ता है, फिर अपना जो ईमान था वो भी अपने हाथ से खो देते हैं। तो इसलिए हमें गैरों के त्यौहार से दूर रहना चाहिए। हम मुसलमान होने के नाते अपने त्यौहार को, जो हमारे त्यौहार हैं, ईदैन हो गया, इसी तरह जुमा के दिन और जितने भी त्यौहार हैं, उनकी हकीकत को मालूम करें और उनमें शरीक हों, ज़्यादा से ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ हों और गैरों के त्यौहार से दूर रहें। चलिए सुनते आगे इस बारे में डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। तो त्यौहार में अगर आप दावत दे सकते हैं, आप कोई शिरक मत कीजिए, ऐसा कुछ उसमें काम मत कीजिए जिसमें शरीयत के खिलाफ है। लेकिन जाके दावत दे सकते तो बेशक जाइए, लेकिन दावत नहीं दे सकते तो कम से कम त्यौहार से दूर रहिए। जनक सिमर अली साहब ने सवाल किया कि वो चाहते थे लखनऊ में एक मस्जिद में जाए, लेकिन वहाँ बोर्ड लगा था कि नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड, गैर मुसलमान को अंदर आने की इजाज़त नहीं है। ये पूछना चाहते ऐसा क्या इस्लाम में है, और है तो क्यों? गैर मुसलमान मस्जिद में कहना कि गैर मुसलमान दाखिल नहीं हो सकते, ये बिल्कुल गलत है। आम तौर पे गैर मुसलमान मस्जिद में आ सकते हैं। हमें अगर डर है कि वो कुछ दंगा फसाद करे उस टाइम उसे रोके तो अलग बात है, वरना गैर मुसलमान मस्जिद में आ सकते। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गैर मुसलमान को मस्जिद में दावत दी। आपको अगर पता है सूरह इखलास के नुज़ूल कुरान जो है, सूरह इखलास जब नाजिल हुआ, उनका एक बहस चल रहा था नसारा के साथ मस्जिद नबवी के अंदर। वो नसारे ने पूछा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह कौन है? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा क्या जवाब दूं, अल्लाह की तारीफ क्या करूं। तो वही आती, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह एब्सोल्यूट इटर्नल, लम यलिद वलम यूलद, वो ना किसी को जन्म देता है ना किसी से जना हुआ है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, और उसके जैसा कोई भी नहीं है। तो ये जो नाजिल हुआ जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्रिश्चियन लोग से बहस कर रहे थे मस्जिद नबवी में, उस टाइम उनको परमिशन था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी मस्जिद में गैर मुसलमान जा सकता है, सिर्फ मक्का और मदीना में। और मैं कहूंगा क्यों नहीं,
लेकिन आम तौर पे मस्जिद में गैर मुसलमान को हमें दावत देना चाहिए। जब कोई भी शहर में होता है ना कि ये देखने जाओ, जंतर मंतर देखो, ताजमहल देखो, ताजमहल देख के क्या करेंगे, तो मकबरा है। लेके आना चाहिए तो मस्जिद में, जामे मस्जिद में हमें गैर मुसलमान को लेके जाना चाहिए। हाँ, एहतराम के साथ भाई, अगर कोई आ रहा है तो ऐसा नहीं कहा आधी चड्डी में आओ, बोलना चाहिए भाई ठीक है, सही तरीके से आओ। लेकिन देखना चाहिए, लोग समझते हैं गैर मुसलमान, चर्च में जाओ तो बुद्ध है, ईसा अलैहि सलाम की, मंदिर में जाओ तो मूर्ति है, तो लोग समझते हैं अल्लाह भी कोई मूर्ति है क्या। जब आते हैं गैर मुसलमान सोचते ये मस्जिद तो पूरी खाली, और ढूंढते, तो मैं पूछा क्या ढूंढते आप, वो मूर्ति किधर है, मैं बोला किसकी मूर्ति। तो मस्जिद में दाखिल होंगे तो पता चलेगा ना कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते। मस्जिद में से आने से रोकेंगे तो कैसे आप दावत देंगे उन्हें। तो गैर मुसलमान लोग भी मस्जिद में आ सकते हैं। और एक हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे, एक गैर मुसलमान आके मस्जिद में अस्तगफुरुल्लाह वो पेशाब करता है। साहबा स्टेज में आके बहुत गर्म होते और उसे मारने जाते तो अपने नबी उन्हें रोक लेते, चुपचाप बोलते हिंदो। उसके जाने के बाद साहबा से कहते कि साफ कर लो। मस्जिद में आके पेशाब करते और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं कहते, ये उनकी हिकमत थी। और वो जाने के बाद बोलते वो जगह को साफ करो। ये अपने रसूल, और हम मुसलमान कहां से उन्हें मिलता है पता नहीं। नॉन मुस्लिम नॉट अलाउड, खवातीन नॉट अलाउड। तो मुझे कहना चाहिए कि गैर मुसलमान आ सकते, लेकिन एक सवाल ये भी है कि हरम में, हरमैन, कुरान की आयत है कि इस वक्त के बाद मस्जिद हरमैन, मस्जिद मक्का और मदीना में गैर मुसलमान नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि हम जो कहते हर जगह का, हर मुल्क का कोई एरिया होता है, उन्होंने कैंटोनमेंट एरिया, कैंटोनमेंट एरिया मिलिट्री एरिया है ना, मिलिट्री बेस। और ये मिलिट्री बेस में सिर्फ वो लोग जा सकते जो देश की हिफाजत करते हैं, मिलिट्री लोग। मैं कहूंगा कि मैं सिटीजन हूं, मैं इंडिया का नागरिक हूं, मैं मिलिट्री बेस में जाना चाहता हूं, बोलते नहीं अलाउड नहीं। खाली जो लोग, भले मैं सिटीजन हूं, मैं इंडियन हूं, लेकिन मिलिट्री बेस में नहीं जा सकता हूं, सिर्फ वो लोग जो देश की रक्षा करते हैं वो लोग अलाउड है। इसी तरीके से हमारे हरमैन, मक्का और मदीना हमारा अमन की जगह है, वहां सिर्फ वो लोग जा सकते हैं जो इस्लाम के लिए मर मिटने को तैयार है। ये पहली वजह है। दूसरी वजह, हर कंट्री में आपको दाखिल होने के पहले वीजा की जरूरत है। वीजा, अगर मुझे अमेरिका जाने का तो वीजा चाहिए, सिंगापुर जाने का वीजा चाहिए। और वीजा मिलने के पहले कई मुमालिक में शर्तें लगी है। मिसाल के तौर पे सिंगापुर जब मैं गया था पहली बार, वहां लिखा था डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर्स। अगर आप ड्रग्स लेते पकड़े गए आपको कत्ल। मैं कहूंगा नहीं, कत्ल अच्छी सजा नहीं। आपको अगर सिंगापुर में आने का है, रूल फॉलो करने का है, वरना सिंगापुर में मत आओ। अगर मुझे कोई भी मुल्क में जाने का है, मुझे वीजा चाहिए, और वीजा के कुछ शराइत होते हैं। अगर आप शर्त पूरा करेंगे तो आपको दाखिल होने की इजाजत है, नहीं पूरा करेंगे तो नहीं इजाजत। तो जी हाँ नाजरीन, आपने सुना है, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की और तकरीबन बात समझा पाए हैं और आप बात समझ चुके होंगे। तो नाजरीन, आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक, हर वीडियो को लाजमी देखा करें, जैसा कि आपने अभी देखा है। इस पर मैं आप हजरात का शुक्रिया अदा करता हूं, और इसके साथ साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इससे बेहतर वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।